नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 15 सेकंड में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले शुरुआत करेंगे छतरपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर बागेश्वर धाम का वीडियो वायरल हुआ है। भक्तों को दिलाई बागेश्वर धाम के महाराज ने शपथ, जहां सनातन का विरोध करने वालों के बायकॉट की शपथ दिलाई गई है। फिल्म और न्यूज चैनल के बायकॉट की दिलाई गई शपथ। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। तो जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों बागेश्वर धाम सरकार के जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस दौरान एक वीडियो सामने आया है जिसमें शपथ दिलाई जा रही है। अच्छा, मान लो कोई न्यूज चैनल सनातन के खिलाफ लिखेगा तो उसको बाइकआउट कौन कौन करेगा? पक्का? जोर से बोलो, पक्का? अगर कोई साधु महात्मा सनातन का विरोध करेगा तो उनकी छतरी कौन कौन मारेगा? पक्का? सौगंध है बापन की, पक्का? तो जाओ हनुमान जी खूब खोज घुमाया, जिनने हाथ में उठाए बिलावर के खाना टेलीग्राम में भगवान छाप। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता छतरपुर से नरेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, भक्तों को बागेश्वर धाम के महाराज शपथ दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि किसी भी तरीके से सनातन का विरोध किया गया तो उसका बायकॉट किया जाएगा, फिर चाहे वो न्यूज चैनल हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो। देखिए रीनू, बिल्कुल जिस तरीके से जो छतरपुर जिले के गढ़ा में जो बागेश्वर धाम है, जो यहाँ पर बिल्कुल सुर्खियों में है, और कम समय में ही ये स्थान देश विदेश में मशहूर हो गया है। यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरण कृष्ण शास्त्री, वो अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जब वो यहाँ पर 15 जनवरी को छतरपुर में खेलग्राम में आए हुए थे, और उनके समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इससे पहले जो फिल्म इंडस्ट्रीज और मूवी को लेकर जो बॉयकॉट का ट्रेंड चला था, उसी ट्रेंड को उन्होंने यहाँ पर हवा दी है, और उन्होंने कहा कि सनातन धर्म का जो भी लोग विरोध करेंगे उसका बॉयकॉट किया जाए। उसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने भक्तों से शपथ भी दिलाई है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, जैसा कि दर्शकों ने वीडियो में जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने बोला है, उसको सुना होगा, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि सनातन के खिलाफ जो भी व्यक्ति, चाहे वो मूवी हो, चाहे वो किसी भी तरह के कोई साधु या संत हो, यदि सनातन के खिलाफ कोई भी कदम उठाता है या सनातन के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपने बयान देता है तो उसका बायकॉट किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने बिल्कुल, यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, उनके अनुयायी बहुत ज्यादा थे, सभी को शपथ भी दिलाई है, और साथ में उन्होंने आखिरी में, वीडियो के आखिरी में उन्होंने सभी भक्तों से अपने पिता की भी कसम खिलाई है कि आखिरकार उनको जो सनातन का जो भी विरोध करेगा उसको बायकॉट किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको रोकना चाहेंगे नरेंद्र, हमारे साथ कांग्रेस से अजय जी जुड़ गए हैं, अजय सिंह यादव जी। अजय जी, सनातन धर्म का यदि विरोध किया जाए तो उसका पुरजोर बायकॉट किया जाना चाहिए, चाहे फिर वो न्यूज चैनल हो चाहे फिर वो फिल्म इंडस्ट्री हो। ये कहना है बागेश्वर धाम के महाराज का। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से काफी फेमस है, और उनकी बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो उस दौरान मौजूद भी थे। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज आ रही है? हेलो जी अजय जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है मुझे। जी बिल्कुल। ये बागेश्वर धाम के जो महाराज हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है छतरपुर से, जहां पर उनका ये कहना है कि यदि किसी भी तरीके से सनातन धर्म का विरोध होता है, चाहे फिर वो न्यूज चैनल हो चाहे फिल्म हो, उसका सीधे तौर पर बायकॉट किया जाना चाहिए। आपको मालूम होगा अजय जी कि जो बागेश्वर धाम के महाराज हैं, उनकी बड़ी संख्या में अनुयायी हैं, भक्त हैं, और ये पूरा मामला छतरपुर का है। जब ये वीडियो वायरल है उसके बाद से कई अब सियासत भी गरमाई हुई है। पहला रिएक्शन आपका? देखिए, हमारा देश धार्मिक आस्था और विश्वास का देश है। भारत में सनातन धर्म का किसी तरह का विरोध या सनातन धर्म के विरुद्ध किसी तरह का कृत्य तो बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या फिर संस्था हो या कोई भी हो। इसलिए सनातन धर्म का सम्मान तो सभी को करना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बागेश्वर धाम जी जिस तरह से धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके तमाम भक्त हैं, फिर भी हम लोग चाहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति अपने आप को राजनीतिक मामलों से दूर रखें, तो ज्यादा अच्छा संदेश जाएगा, राजनीतिक विवादों में ना पड़े। लेकिन सनातन धर्म का सम्मान सभी को करना चाहिए, और कोई भी सनातन धर्म का अपमान करे
तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, ये तो पक्की बात है कि किसी भी धर्म का अपमान करना या विरोध करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। रजनीश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, बागेश्वर धाम महाराज जी का एक वीडियो सामने आ रहा है छतरपुर से, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि किसी भी तरीके से विरोध होता है सनातन धर्म का तो उसका बायकॉट किया जाना चाहिए। आपको भली भांति मालूम है कि बहुत बड़ी संख्या में उनके भक्तगण हैं और दिनों दिन वो बहुत तेजी से फेमस हो रहे हैं, तो किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहली बात मैं अभी कांग्रेसी मित्र की बात सुन रहा था कि उनको राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें राजनीति का तो कोई विषय है ही नहीं। अगर वो अपने भक्तों को सनातन धर्म के विरोधियों का बायकॉट करने का, हिंसा का नहीं, किसी उपद्रव का नहीं, किसी प्रकार से गैर कानूनी काम करने का नहीं, वो केवल बायकॉट करने का कह रहे हैं उन लोगों का जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं जी। और ऐसा बिल्कुल हो रहा है। उन्होंने धर्मांतरण की शक्तियों के विरोध में अपना सकारात्मक भाव से काम जारी रखा है। आपको पता होगा कि वो कई क्षेत्रों में वापस अपने धर्म में लोगों को वापसी करवाने का काम कर रहे हैं जो किन्हीं कारणों से लोभ लालच भय और अन्य कारणों से धर्मांतरित हो गए थे। तो कुछ शक्तियां उनके विरुद्ध में काम कर रही हैं, उनको बदनाम करने का काम कर रही हैं। इसलिए ये बात बहुत सार्थक है और मुझे लगता है उसी संदर्भ में देखी जानी चाहिए। इसमें राजनीति का एक शब्द नहीं है और जिनको इसमें राजनीति दिखती है, दरअसल यही समस्या कांग्रेस के साथ में है कि वो एक बिल्कुल शुद्ध सात्विक भावना से अपनी बात कह रहे हैं और कानूनन अपनी बात कह रहे हैं। वो हिंसा की बात भी नहीं कर रहे, उपद्रव की बात भी नहीं कर रहे और इनको राजनीति दिख रही है। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है और धर्मांतरण कराने वाली शक्तियां जो जिनको राजनीतिक तौर पर पालने पोसने का काम और संरक्षण देने का काम कांग्रेस करती रही है, वो अगर उसको लेकर ये बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म का विरोध करने वालों का बायकॉट करें तो हर लिहाज से ठीक है, चाहे वो और भी किसी स्तर पर हो। वो केवल विरोध करने वालों का कह रहे हैं, समर्थन अपने बढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कर रहे हैं। जी अजय जी, रिएक्शन आपका, राजनीति कहां से दिखाई दे रही सर आपको यहाँ पर? देखिए, भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह की बात कर रहे हैं, जो काम बागेश्वर महाराज जी कह रहे हैं वो तो सरकार की काम है। अगर सनातन धर्म के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, अगर धर्मांतरण के कोई कार्य हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? क्यों धार्मिक व्यक्तियों को आना पड़ रहा है कि जनता से अपील करना पड़ रहा है? तो इसलिए राजनीति तो सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी सरकार असफल हुई है। तब तो धार्मिक व्यक्ति जनता के बीच में अपील कर रहे हैं कि इस तरह के मामलों को ना होने दे। स्पष्ट मत है हमारा, भारत देश धार्मिक देश है, सनातन धर्म के विरुद्ध किसी भी तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह की गतिविधियों को रोकने का दायित्व तो सरकार का है। तो यही बात तो बागेश्वर धाम महाराज भी बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं सर? तो हम तो समर्थन कर रहे हैं उनकी बात का, बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए और कोई भी करे तो ऐसे लोगों का तो बाइकआउट क्या, समाज में किसी भी तरह की जगह नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को। इस मामले में कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई मतांतर नहीं है। लेकिन वही सवाल फिर से वही घूम फिर कर आ गया ना अजय जी, कि इसमें आपको राजनीति कहां पर दिख गई? यदि वो अपने श्रद्धालुओं से बोल रहे हैं कि भाई सनातन धर्म का यदि कहीं से भी विरोध होता है या अपमान होता है तो उसका बाइकआउट करना चाहिए, इसमें राजनीति कहां से आ गई? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि समय समय पे जिस तरह के बयान बीच बीच में आते रहे हैं बागेश्वर महाराज जी के, कई मामलों ने राजनीतिक तूल भी पकड़ा है। इसलिए मैंने उन मुद्दे के लिए स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये सारे दायित्व सरकार के हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करने वालों के ऊपर कार्रवाई करें, और कांग्रेस पार्टी इस बात की पूरी तरह समर्थक है जी कि देश में सनातन धर्म के विरुद्ध कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं हो सकती। ठीक है रजनीश जी, धर्मांतरण के खिलाफ अगर समाज खड़ा होता है, समाज के नागरिक खड़े होते हैं, साधु संत खड़े होते हैं, तो कांग्रेस को पेट में दर्द होता है, दिक्कत होती है। एक दूसरी बात है, सेंसरशिप लगाएंगे। प्रवचन करने वाले कथा करने वाले क्या बोले क्या नहीं बोले, ये स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, ये बताएंगे उनको क्या बोलना। अगर गैर कानूनी बोलना है तो आप बात करो, अगर उन्होंने कोई संविधान के विरोध में बात कही है तो बात करो। जो संविधान की विरोध में बात करते हैं उनको इनके नेता गले लगाते हैं, और जो संविधान के हित में बात करते हैं, कानून में बात करते हैं, लेकिन वो हिंदू कथा प्रवचनकार हैं, तो उनके बारे में ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, ये स्क्रिप्ट लिखेंगे। हालांकि अजय जी समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन करने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा अलग है।
शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए। तो इस तरीके से आप देखिए कि जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सियासत तो होनी ही है। अब बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की, जहां समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा पड़ा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। थाने से कुछ दूरी पर चल रहा था हुक्का बार, किराए के मकान में चल रहा था हुक्का बार। आजाद चौक थाना इलाके का ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, रायपुर से समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा पड़ा है और इस दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर सूचना, उस पर हमने कार्रवाई करने के लिए हम शाम में जब रेड के लिए निकले तो हम लोग मुकेश गुप्ता जी का घर है जो कि अपना समता कॉलोनी में आता है, राधा कृष्ण मंदिर के पास में। वहां पर किराए पर लेकर अभिषेक होतवानी नाम का लड़का अपने 2 साथियों के साथ में, जिसमें से एक देव धनवानी और एक लड़की थी, ये तीनों मिलके जो हुक्का बार का आप समझ सकते हैं संचालन कर रहे थे। जब हम मौके पर पहुंचे तो हमें वहां पर एक बंदा मिला जो कि संचालित करवा रहा था, जिसका नाम था देव धनवानी। और इसके अलावा जो बाकी जो 2 लोग थे वो लोग मौके पर नहीं थे। साथ ही साथ वहाँ पे 2 लोग पी रहे थे हुक्का, तो उन्हें हम मतलब उन लोगों को हमने रंगे हाथ पकड़ा। जब हमने जब्ती करी तो हमें जब्ती में अराउंड 10 हुक्का पॉट, 7 सिगड़ी, 11 कॉल बॉक्स और साथ में बहुत सारे फ्लेवर्स जो होते हैं हुक्के के और जो बाकी सामग्री होती है हुक्के की, मतलब चारकोल हो गया, कोल, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मौके पर मिली। उसके बाद में जब हम वहाँ से निकले तो फिर हमने जाके जो बाकी जो 2 आरोपी थे जो हमें नहीं मिल रहे थे उन्हें भी हमने दबिश देके पकड़ा। तो सुना आपने, थाने से कुछ ही दूरी पर यह पूरा हुक्का बार का कारोबार चल रहा था। आजाद चौक थाना इलाके का मामला है और संवाददाता ममता जुड़ गई है। ममता, समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा पड़ा है, पूरी जानकारी दें, क्या कुछ खुलासे हुए इस दौरान? बिल्कुल, देखिए सबसे गंभीर बात यह है कि थाने से 1 किलोमीटर दूर ही ये हुक्का बार जो है वो संचालित हो रहा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है वो लगातार नशाखोरी रोकने को लेकर कड़े निर्देश दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की स्थिति है तो सोचा जा सकता है आजाद चौक थाने का मामला है और करीबन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फ्लेवर्ड हुक्के के नाम पर यहाँ पर हुक्का बार चल रहा था और यहाँ पर ये इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो है वो नशाखोरी कराई जा रही थी और जाहिर तौर पर नशा करते हुए लोगों को वहां पर पुलिस ने पकड़ा भी। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और मकान को किराए पर लेकर के ये जो हुक्का बार है वो संचालित हो रहा था। सबसे बड़ी बात है, 2 चीजें गंभीर है। एक तो ये कि जब भी आप कोई मकान किराए पे देते हैं या वो है तो जो किराएदार होता है उसका वेरिफिकेशन वहां पर करवाया जाता है, थाने में इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहाँ तो पूरा हुक्का बार खोला जा रहा था मकान किराए पर लेकर और 1 किलोमीटर दूर जो है वो हिम्मत आप सोच लीजिए। पूरे प्रदेश भर में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। हाल में जो है वो जो पिछले 48 घंटे पहले ही 2 लोगों की मौत 2 लोगों की हत्या कर दी गई चाकूबाजी के जरिए। और इसके अलावा अलग अलग घटनाएं होती है। इसके पीछे यही कारण बताया जा रहा है, एक तो शराबखोरी और इस तरीके जो हुक्का बार है उसके भीतर जो नशा कराया जाता है, ये तमाम कारण बताया जा रहा है। और जाहिर तौर पर शक्ति की जरूरत है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अलग अलग जगहों पर जो है वो छापेमारी की जा रही है और जो है वो कार्रवाई की जा रही है, कड़ाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर इस तरह की चीजें जरूर पुलिस ने पकड़ा है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, कार्रवाई की है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि तत्काल जो है इस तरह की जानकारी क्यों नहीं हुई और रोका क्यों नहीं जा सका पहले। जी, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात ये सवाल है कि इतना लेट जानकारी क्यों हुई और रोका क्यों नहीं जा सका, जबकि थाने से कुछ ही मीटर की दूरी पर यह पूरा हुक्का बार संचालित हो रहा था। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर भोपाल से, जहां विकास यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम हाउस में चलेगा बैठकों का दौर। सीएम करेंगे विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। सुबह 10:30 बजे से मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। तैयारियों को लेकर सीएम देंगे जरूरी दिशा निर्देश। जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आए तुरंत उन्होंने बैठक बुलाई और इस बैठक के दौरान तमाम मंत्रियों को शामिल रहने के लिए निर्देशित किया गया है। संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, कल ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। जैसे ही मुख्यमंत्री वहां से फ्री हुए तुरंत उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें तमाम मंत्रियों को बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ संबंधित इस बैठक के दौरान पूरी जानकारी?
निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में साल 2023 चुनावी साल है और बीजेपी और मध्य प्रदेश सरकार अब पूरी दमखम के साथ जो तैयारियां हैं उनमें जुट चुकी है, क्योंकि एक बड़ी परीक्षा 2023 में जो चुनावी रण है उसमें देखने को मिलेगी। 2018 में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया था, कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटें लाने में कामयाब हो गई थी। यही वजह है कि बीजेपी अब पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में नजर आएगी। कल जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाजपा की मोदी मंत्र दिया गया है, उसके बाद अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में एक्शन में नजर आ रहे हैं और उन्होंने आज सभी मंत्रियों की और बीजेपी विधायकों की जो अहम बैठक है वो बुलाई है। पहले तो प्रदेश में जो विकास यात्राएं निकाली जानी है, यानी कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान सरकार की क्या कुछ फ्लैगशिप योजनाएं रही हैं, जन कल्याण के कितने सारे जो काम हुए हैं और अब आने वाले समय में जनता की ओर से क्या रुख है, जनता की ओर से क्या फीडबैक है, विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनता की क्या कुछ समस्या है, इसको जानने के लिए सीधे मंत्री विधायक जमीन पर उतरेंगे और विकास यात्राओं के जरिए जहां एक और सरकार की योजनाओं की बात करेंगे तो वहीं जनता से भी सीधा संवाद करके उनकी समस्याओं को भी जानने का काम करेंगे। तो इस पूरी विकास यात्रा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनकी तैयारी होगी, उनकी समीक्षा होगी, इस पर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। 10:30 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इसी के साथ ही जो कलेक्टर्स हैं और जो संभाग आयुक्त हैं यानी कि संभाग कमिश्नर्स हैं उनके साथ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे। सारे जो कलेक्टर्स हैं, कमिश्नर हैं, वो वर्चुअली बैठक से जुड़ेंगे। ये पूरी बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, करीब 12 बजे तक ये बैठक जारी रहेगी और 12 बजे के बाद जो विधायक है उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 1-to-1 चर्चा और संवाद का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। 2 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आरक्षित कार्यक्रम है और दोपहर 3 बजे से करीब 4:30-5 बजे तक एक बार फिर से जो विधायक है उनके साथ संवाद का और बैठकों का जो दौर है वो जारी रहेगा। तो इस पूरी बैठकों से और दिन भर की जो गतिविधियां हैं उससे सीधा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौजा संभाल लिया है। सरकार की ये मंशा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जन जन तक पहुंचे और उन योजनाओं को फिर किस तरीके से वोट्स के तौर पर बीजेपी कन्वर्ट करा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जो योजनाएं हैं, जितने लोगों को इससे फायदा मिल रहा है वो वोट में तब्दील कैसे होंगे, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है और अभी से सरकार ने, बीजेपी ने कोशिश शुरू कर दी है जनता तक पकड़ बनाने की। अब चलिए अब रुक करेंगे 15 सेकंड में खबर का। दिल्ली कार्यकारिणी की बैठक से लौटने के बाद सीएम ने बुलाई मंत्रियों की बड़ी बैठक। विकास यात्रा के साथ ही दूसरे कार्यक्रमों पर मंथन। जबलपुर भी जाएंगे मुख्यमंत्री। एमपी में विकास यात्रा की तैयारियां तेज। सीएम हाउस में चलेगा बैठकों का दौर। सुबह 10:30 बजे सीएम करेंगे विकास यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। तैयारियों को लेकर सीएम देंगे जरूरी दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल आज कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। उज्जैन में विक्रम यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस, तो मंदसौर में लसूड़िया इला ग्राम में किसानों के साथ करेंगे चर्चा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आज जाएंगे मुरैना। जिला कार्यालय का करेंगे भूमि पूजन। दिमनी में मकर संक्रांति उत्सव में होंगे शामिल। भोपाल में 19 नगरीय निकायों में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की पूरी। 20 जनवरी को होना है मतदान। जबलपुर में संजय नगर में पेंट फैक्ट्री में लगी आग। 3 कर्मचारी गंभीर रूप से झुलसे। इलाज जारी। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। छतरपुर में बागेश्वर धाम का वीडियो हुआ वायरल। भक्तों को दिलाई गई बागेश्वर धाम के महाराज ने शपथ। सनातन का विरोध करने वालों के बाइकआउट की दिलाई शपथ। बागेश्वर धाम के महाराज ने फिल्म और न्यूज चैनल के बाइकआउट की शपथ दिलाई। वीडियो में अपने भक्तों को दिलाई पिता की याद। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध 26 जनवरी को होगी रिलीज। हिंदू महासभा ने की सीएम से टैक्स फ्री करने की मांग। भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच के टिकट बिक्री को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई। 3 मिनट में बिके थे मैच के 17,000 टिकट। एमपीसीए के खिलाफ लगी है याचिका। उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में 4 महीने में तैयार होगा आधुनिक किचन। शिरडी और तिरुपति से भी बड़ा होगा किचन। रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ग्रहण करेंगे प्रसाद। एमपी में सर्दी का सितम जारी। ठंड को लेकर येलो अलर्ट। नौगांव में दर्ज हुआ 2 डिग्री सेल्सियस तापमान। ग्वालियर अंचल के 5 शहरों का रात का तापमान रहा 5 डिग्री से नीचे। कोहरे और धुंध का असर। 48 घंटे तक शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। 22 से 23 जनवरी को बारिश की संभावना।
श्योपुर में अपहृत चरवाहों का अब तक नहीं मिला सुराग। गांव वाले चंदा कर जुटा रहे 15 लाख की फिरौती की रकम। चरवाहों की जान बचाने के लिए गांव वाले जाएंगे जंगल। पंचायत की बैठक में हुआ फैसला। रायपुर के समता कॉलोनी में हुक्का बार पर छापा। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। थाने से कुछ दूरी पर किराए के मकान में चल रहा था हुक्का बार। आजाद चौक थाना इलाके का मामला। उज्जैन में कृषि उपज मंडी ऑफिस में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। किसान और व्यापारी के बीच मारपीट। सोयाबीन की क्वालिटी को लेकर हुआ विवाद। मनेंद्रगढ़ में लगातार चले ताबड़तोड़ एक्शन के बाद पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 2 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद काबू में आने से ग्रामीणों ली राहत की सांस। सीएम भूपेश बघेल आज जाएंगे बिलासपुर। तकतपुर विधानसभा में करेंगे भेंट मुलाकात। लोगों से लेंगे सरकार के काम का फीडबैक। छत्तीसगढ़ में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टरों ने खोला मोर्चा। 19 जनवरी से हड़ताल की दी चेतावनी। स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा असर। जशपुर में तीर्थ यात्रियों से भरी बस पलटी। ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। कई यात्री घायल। बैजनाथ धाम से चंद्रपुर आज जा रही थी बस। अंबिकापुर में सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी और मैनेजर को नोटिस। कलेक्टर ने दोनों अधिकारियों को जारी किया नोटिस। बैंक से पैसा नहीं मिलने पर किसानों ने किया था प्रदर्शन। तो वहीं गरियाबंद में चाकू मारकर युवक की हत्या। शराब पीने के बाद विवाद में हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर पुलिस ने महिला हत्या मामले में 12 घंटे में सुलझाई गुत्थी। महिला के जेठ ने की हत्या। पति के नागपुर जाने के नशे की हालत में जेठ घटना को दिया अंजाम। कोंडागांव में गाय के साथ क्रूरता की तस्वीर वायरल हुई। आवारा पशुओं को पकड़ने निकले कर्मचारियों की करतूत। बीच सड़क पर गाय को घसीटा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।